खान न्यूज एट 10 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। नजर डाल लेते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल की बैठक आज। गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में विधायक दल के नेता का होगा चयन। कल होगा शपथ ग्रहण समारोह। तमिलनाडु में सियासी अनिश्चितता के बीच बहुमत जुटाने में जुटी टीवीके। आज वाम दल और वीसी के समर्थन देने पर लेंगे फैसला और स्टालिन का विधायकों को चेन्नई में रहने का निर्देश। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का सूरीनाम दौरा। भारत की मदद से बनी एग्रो पैशन फ्रूट प्रोसेसिंग यूनिट सौंपी। ग्लोबल साउथ के विकास के प्रति दोहराई प्रतिबद्धता। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यूरोपीय संघ को बड़ी चेतावनी। व्यापार समझौते को 4 जुलाई तक नहीं दी मंजूरी। यूरोप से आने वाले सामान पर लगेगा भारी टैरिफ। और अंडर 15 और अंडर 17 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत का दमदार प्रदर्शन जारी। भारत की अंडर 17 लड़कियों ने 12 पदक किए पक्के। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज और कल पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे और इस दौरान वे भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे। बैठक के दौरान पार्टी के विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। आपको बता दें कि शनिवार को राज्य में शपथ ग्रहण समारोह होना है और अमित शाह आरएसएस के नेताओं के साथ भी अहम बैठक करेंगे। राज्य में हाल ही में संपन्न हुए चुनावों में भाजपा को मिली शानदार सफलता के बाद ये दौरा राजनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अमित शाह कल कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में रविंद्र जयंती के अवसर पर नवनिर्वाचित भाजपा सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में भी शामिल होंगे। और पश्चिम बंगाल में बीजेपी का पावर प्लान तैयार हो चुका है। बंगाल में बीजेपी का पावर प्लान तैयार है और आपको बता दें कि बंगाल में बीजेपी का मिशन मोड शुरू हो चुका है लगातार। और विधायक दल की बैठक में ये तय होना है कि नया चेहरा वहां पर कौन होगा। और शाह के दौरे से बंगाल की राजनीति लगातार गरमाई हुई है। सरकार का गठन यहां पर होना है और सरकार के गठन से पहले बीजेपी का बड़ा मंथन देखा जा रहा है। विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में विधायक दल की बैठक होगी और इसमें कई नामों पर विचार विमर्श किया जा सकता है। संगठन से मंत्रिमंडल तक हर मुद्दे पर यहां पर चर्चा होगी और बंगाल फॉर्मूले पर बीजेपी की ये निर्णायक कवायद है। आरएसएस संघ रणनीति पर हाई लेवल बैठकें होंगी और शपथ समारोह में भी यहां पर गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। और सत्ता और संगठन पर बीजेपी का फोकस लगातार अब पश्चिम बंगाल में तेज हो रहा है। तो वहीं पश्चिम बंगाल में राज्यपाल आर.एन. रवि ने संविधान प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा को भंग कर दिया। यह आदेश कल 7 मई 2026 से प्रभावी हो गया। कोलकाता गैजेट द्वारा प्रकाशित असाधारण अधिसूचना के अनुसार राज्यपाल ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174 के खंड 2 के उपखंड बी के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए ये निर्णय लिया है। ये अधिसूचना संसदीय कार्य विभाग पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा जारी की गई है। विधानसभा भंग होने का यह औपचारिक आदेश नई सरकार के गठन की प्रक्रिया का एक अनिवार्य हिस्सा है। हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस्तीफा देने से मना कर दिया था और अब राज्यपाल के इस आदेश के बाद अब पुरानी विधानसभा के भंग होने के साथ ही नई निर्वाचित सरकार के शपथ ग्रहण का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया है। खड़गपुर से भाजपा के विजयी उम्मीदवार दिलीप घोष ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आर.एन. रवि द्वारा पश्चिम बंगाल मंत्रिमंडल को बर्खास्त करने पर कहा कि समय पूरा हो गया था, उन्हें समझ नहीं आ रहा था। समय पूरा हो गया ना, उनको समझ नहीं आ रहा है। स्टॉपेज पार हो गया फिर भी सीट नहीं छोड़ रही थी, तो क्या करना, कंडक्टर को हाथ लगाना पड़ेगा। कुछ लोग अपना तेवर दिखा रहे हैं, ममता बनर्जी उनकी भतीजा लोग उकसा रहे हैं कि इस प्रकार हिंसा हो, लेकिन ये सब हमेशा के लिए बंद हो जाएगा।
और भाजपा नेता देबाश्री चौधरी ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल RN रवि द्वारा पश्चिम बंगाल मंत्रिमंडल को बर्खास्त करने पर कहा है कि ममता बनर्जी मुख्यमंत्री पद से हटना नहीं चाहती थी, लेकिन जो संवैधानिक तरीका है उसी तरीके से राज्यपाल ने उन्हें बर्खास्त कर दिया है और ये सिस्टम है और इसी से चलेगा। ये तो नियम है, नियम के तरीके में माननीय मुख्यमंत्री वो जाना नहीं चाहती थी, लेकिन जो संवैधानिक तरीका है वही तरीका से माननीय राज्यपाल उनको कमेटी जो है इसको डिसमिस कर दिया है, तोड़ दिया है। जो सिस्टम है सिस्टम से चलेगा। ये कोई बचपने की बात नहीं है, ये बच्चे जैसे हरकतें नहीं चलते हैं। इतना बड़ा मैंडेट लेके भाजपा आए हैं, उनको अगर कहना था तो जब तक काउंटिंग हो रहा था उसी समय कह सकती थी, लेकिन ये बच्चे जैसे बचपनिया राजनीति में इतना बड़ा देश में इतना बड़ा राज्य में नहीं चलते हैं। और पश्चिम बंगाल के मध्यग्राम में चर्चित चंद्रनाथ रथ हत्याकांड की जांच में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। शुभेंदु अधिकारी के करीबी सहयोगी की हत्या में इस्तेमाल दूसरी मोटरसाइकिल 12/7 के 11 नंबर रेल गेट इलाके से बरामद की गई है। जांच में सामने आया है कि ये बाइक दमदम से चोरी की गई थी और पुलिस अब आरोपियों की तलाश लगातार तेज कर रही है। तमिलनाडु में नई सरकार के गठन को लेकर सस्पेंस बरकरार है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। अभिनेता राजनेता विजय की पार्टी टीवी के सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और विजय सरकार गठन के प्रयासों में जुटी हुई है। हालांकि राज्यपाल ने उनसे पहले सदन में पर्याप्त समर्थन दिखाने को कहा और इसी बीच देर रात AIADMK और DMK के बीच संभावित समझौते की खबरों ने राजनीतिक माहौल को और गर्मा दिया और चर्चा है कि पलानीस्वामी के नेतृत्व में AIADMK सरकार बनाने की कोशिश कर सकती है, जबकि DMK बाहर से समर्थन दे सकती है। हालांकि MK स्टालिन की DMK ने ऐसी किसी भी संभावना से इनकार किया है। राजनीतिक अनिश्चितता के बीच स्टालिन ने अपने विधायकों को 10 मई तक चेन्नई में ही रहने का निर्देश दिया है और माना जा रहा है कि DMK संभावित फ्लो टेस्ट और बदलते राजनीतिक समीकरण पर करीब से नजर बनाए हुए है। वहीं IUML के प्रमुख MK कादर मोहिद्दीन ने कहा है कि TVK ने उनसे गठबंधन के लिए संपर्क किया है, लेकिन IUML ने अभी कोई फैसला नहीं किया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि उनका फैसला MK स्टालिन पर निर्भर करेगा और स्टालिन जो कहेंगे वो उन्हें मंजूर होगा। People came to us. No, everybody has come to us, and we have not decided in this matter. The decision should be made by Stalin. Stalin, what he decides is acceptable to us. Whatever he decides is acceptable. और आइए एक बार तमिलनाडु में सीटों के गणित पर नजर डाल लेते हैं। यहां पर सरकार बनाने के लिए 118 सीटें चाहिए और सरकार बनाने के लिए यहां पर 118 सीटें चाहिए और 108 सीटों के साथ TVK बहुमत लेकर अब तक की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और अभी उसके पास 12 सीटों से वो दूर है। विजय 2 सीटें जीते हैं और कांग्रेस ने TVK को समर्थन पत्र सौंपा है। राज्यपाल ने मांगा है 118 विधायकों का समर्थन पत्र। विजय यहां से 2 सीटें जीतने में कामयाब हुए हैं। विजय 2 सीटों से यहां पर जीतते हैं और कांग्रेस ने TVK को समर्थन पत्र सौंपा है और साथ ही साथ ये भी कहा है कि आप यहां पर अपना बहुमत साबित करें। राज्यपाल ने मांगा है 118 विधायकों का समर्थन पत्र और TVK IUML सहित विभिन्न छोटी पार्टियों के संपर्क में है। बता दें आपको DMK गठबंधन के खाते में फिलहाल 73 सीटें हैं और AIADMK गठबंधन के पास करीब 53 सीटें हैं। यहाँ पे इस तरह की भी कुछ सरगर्मियां कल देर रात तक खबरें आ रही थीं कि AIADMK और DMK लगातार संपर्क में है। विजय को रोकने की अटकलों से सियासत यहां पर गर्मा गई है और 50 साल पुराने विरोधी हैं DMK और AIADMK।
कांग्रेस डीएमके और बीजेपी एआईएडीएमके से फंसा हुआ है यहां पर पेच लगातार। आगे बढ़ते हैं, जहां राज्य में उभरते नए समीकरणों के बीच विद्युत लाई चिरुथाईगल काची यानी के वीसीके के प्रमुख थोल थिरुवलम ने बड़ा बयान दिया है। अभिनेता से राजनेता बने विजय की पार्टी टीवीके को समर्थन देने के सवाल पर उन्होंने कहा है कि इस पर अंतिम फैसला पार्टी के उच्च स्तरीय समिति की बैठक के बाद ही लिया जाएगा। We will decide later. Yes, yes. We are going to convene our high-level committee meeting. We are waiting for their decision. Why? Because we are also working with left parties for the past 10 years. So in this crisis, we plan to take a decision along with the left parties. So we are waiting for their decision. और केरल में मुख्यमंत्री पद के लिए तनाव जारी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं वीडी सतीशन और केसी वेणुगोपाल के समर्थकों ने पोस्टर लगाकर मांग की है कि उनके नेता को राज्य का मुख्यमंत्री बनाया जाए। एआईसीसी पर्यवेक्षकों मुकुल वासनिक और अजय माकन ने कल यहां कांग्रेस विधायकों के साथ बैठक की थी। फिलहाल मुख्यमंत्री पद के लिए वीडी सतीशन और रमेश चन्नीथला और एआईसीसी महासचिव केसी वेणुगोपाल के नामों पर विचार किया जा रहा है। पार्टी सूत्रों के अनुसार नवनिर्वाचित विधायकों और वरिष्ठ पार्टी नेताओं ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया। राज्य विधानसभा चुनाव में 63 सीटें जीतने वाली कांग्रेस ने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के चयन को लेकर गहन चर्चा के बीच इंदिरा भवन में बैठक बुलाई और इससे पहले आज वासनिक और माकन ने वरिष्ठ पार्टी नेताओं वीएम सुधीरन और के सुधाकरण, रमेश चन्नीथला और वीडी सतीशन के साथ चर्चा की। हालांकि ऐसी भी खबरें हैं कि वीडी सतीशन के समर्थकों ने बैनर, कटआउट और फ्लैक्स लगाकर उन्हें अगले मुख्यमंत्री के तौर पर पेश करना शुरू कर दिया है। कोझिकोड, एर्नाकुलम, कोट्टयम और इडुक्की जिलों से वीडी सतीशन ने समर्थन में समर्थकों ने जमा होने और रैलियां निकालने की भी खबरें यहां पर सामने आ रही हैं। और यहां बुलेटिन में रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। हम जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। सिप सिप जीरा सिप जीरा सिप एमडीएच का जलजीरा जीरा सिप जीरा सिप जीरा सिप प्यास बुझाए ठंडक लाए सबको भाई जीरा सिप एमडीएच का जलजीरा जीरा सिप जीरा सिप असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। एमडीएच मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। मास्टर जी नमस्ते। 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ, एक में पॉप स्लीव्स रखना डोरी के साथ और दूसरी में ना सलवार पे मस्त साइड प्लीट्स कर देना। शर्ट को एकदम शॉर्ट लेंथ रखना क्रॉस प्रिंटेक्स के साथ और दुपट्टे पे ना स्कैलप्स से मस्त सी फैंसी लेस कर देना। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? Just looking like a wow. फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। हर सपना किसी मजबूत नींव पर खड़ा होता है। हर पुल, हर इमारत, हर सफर भारत की प्रगति की डोर है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जहां विज्ञान सपनों को आकाश देता है, वहां भी है सेल। सेल देश की सुरक्षा का अटूट कवच। जहां स्वास्थ्य और देखभाल की बात हो, वहां भी है सेल। हर घर, हर सपना, हर विजय देश के कण कण में छुपा है। सेल का भरोसा हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इस वक्त सूरीनाम और त्रिनिदाद एवं टोबैगो की यात्रा पर हैं। विदेश मंत्री ने सूरीनाम की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष माइकल अश्विन अदिन से मुलाकात की। बैठक में दोनों नेताओं के बीच भारत सूरीनाम सहयोग और संसदीय आदान प्रदान को मजबूत करने पर सकारात्मक और सार्थक चर्चा हुई। विदेश मंत्री ने सूरीनाम को विकास यात्रा में सहयोग का आश्वासन दिया। डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारत सूरीनाम की विकास क्षमता को पहचानता है और उसकी प्रगति यात्रा में एक भरोसेमंद सहयात्री एवं भागीदार बना रहेगा। भारत और सूरीनाम व्यापार, पर्यटन, डिजिटल क्षमताओं और कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहित कई क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ा रहे हैं।
विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सूरीनाम की राजधानी परामारीबो में भारत की मदद से बनी एक एग्रो पैशन फ्रूट प्रोसेसिंग यूनिट सौंपी और इसके साथ ही उन्होंने सूरीनाम और ग्लोबल साउथ के लिए एक भरोसेमंद विकास भागीदारी के तौर पर भारत की प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। सूरीनाम के विदेश मंत्री मेल्विन बउवा और कृषि मंत्री माइक नर्सेलिम ने के साथ मौजूद जयशंकर ने इस प्रोजेक्ट को वैल्यू एडिशन, आत्मनिर्भरता और समावेशी विकास का प्रतीक बताया। I think for India and Suriname, we would like to see it more inclusive. We would like to see sustainable growth. We would like to enjoy more respect in international politics. And in many cases, I would say, countries would say, we would like to have more influence. This is the progress which nations seek. ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अपने दृढ़ संकल्प और सैन्य शक्ति का एक बार फिर से दुनिया के सामने प्रदर्शन किया है। और इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को जयपुर स्थित दक्षिण पश्चिमी कमान मुख्यालय में एक विशेष वीडियो डॉक्यूमेंट्री जारी की और इस डॉक्यूमेंट्री में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की आतंकवाद रोधी नीति के विकास, सैन्य रणनीति और जीरो टॉलरेंस की नीति को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया है। डॉक्यूमेंट्री में प्रधानमंत्री मोदी का ये स्पष्ट संदेश प्रमुखता से सामने आया कि भारत हर आतंकवादी और उनके समर्थकों की पहचान करेगा, उनका पीछा करेगा और उन्हें दंडित करेगा। तो वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को केवल सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि पूरे सरकारी तंत्र के समन्वित प्रयास का प्रतीक बताया। फिल्म में भारतीय सेनाओं की तैयारी, आधुनिक रणनीति, स्वदेशी रक्षा क्षमता और संयुक्त सैन्य अभियानों के दृश्य भी दिखाए गए हैं। और अब बात तेजी से मॉडर्न और अपग्रेड होती भारतीय रेल की। भारतीय रेल ने उत्तर रेलवे के रूट पर कवच प्रणाली को विस्तार देने का फैसला किया है और आपको बता दें कि रेल कवच का ये विस्तार अब होने जा रहा है। कवच सिस्टम के विस्तार को मंजूरी मिल गई है। ट्रैक के किनारे लगेगा स्वदेशी कवच सिस्टम। जी हां, ये कवच सिस्टम अब ट्रैक के किनारे लगेगा। उत्तर रेलवे में कवच का ये विस्तार अब होने जा रहा है, जिसमें कटरा, पठानकोट, बारामूला सेक्शन इसमें शामिल होंगे। परियोजना पर कितने खर्च होंगे आपको बता दें, 362 करोड़ रुपए इसमें खर्च होंगे और 1478 रूट्स किलोमीटर पर ये लगाया जाएगा। और फिरोजपुर मंडल पर इसमें खर्च होने जा रहे हैं 241 करोड़ रुपए, जो 1012 रूट्स किलोमीटर पर ये कवच इसको कवर करेगा। साथ ही साथ जम्मू मंडल पर 121 करोड़ रुपए खर्च होंगे और ये 666 रूट किलोमीटर पर ये कवच सिस्टम लगेगा। और इस पूरी कवायद से रेल सुरक्षा को मजबूती मिलेगी, रेलवे नेटवर्क आधुनिक बनेगा और 40 मीटर ऊंचे टावर यहां पर विकसित होंगे और एंटीना, इंफ्रास्ट्रक्चर, सुरक्षा प्रणाली इसको मजबूत करेगी। आपात स्थिति में भी इसमें ऑटो ब्रेक होगा और टक्कर को रोकने में इसमें मदद मिलेगी। लोको पायलट को इसमें सहयोग मिलेगा और सिस्टम के बीच ये लगातार संपर्क बनाए रखेगा और ट्रेन संचालन में भी ये सुरक्षित होगा। आगे बढ़ते हैं, जहां मणिपुर के सेनापति जिले में असम राइफल्स ने एक सुनियोजित अभियान के दौरान हथियारों और गोला बारूद का बड़ा जखीरा बरामद किया है। 16 असम राइफल्स को असम राइफल्स फॉर्मेशन इंटेलिजेंस यूनिट और 3 काउंटर इंटेलिजेंस ब्यूरो से विश्वसनीय खुफिया जानकारी मिली थी, जिसके बाद सेनापति के मारनमई पहाड़ी क्षेत्र में यह अभियान चलाया गया और इस अभियान के दौरान बरामद हथियारों में AK-47 राइफल, MP-5 राइफल, 303 राइफल, 22 राइफलें, स्थानीय रूप से निर्मित वॉल्ट एक्शन राइफल्स और 32 और 22 पिस्तौलें और एक स्थानीय शॉटगन शामिल है।
इसके अलावा बड़ी मात्रा में विभिन्न बोर के जिंदा कारतूस भी इसमें मिले हैं और खाली खोल भी बरामद किए गए हैं। सुरक्षा बलों का कहना है कि ये कार्रवाई क्षेत्र में गैर कानूनी गतिविधियों पर अंकुश लगाने और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने में महत्वपूर्ण साबित होगी। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की बात करें तो ईरान और अमेरिका के बीच तनाव एक बार फिर से खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। युद्ध विराम के बाद भी दोनों देशों के बीच सबसे गंभीर सैन्य टकराव देखने को मिला। ईरान ने दावा किया है कि अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में प्रवेश कर रहे 2 जहाजों को निशाना बनाया और ईरानी क्षेत्र में हवाई हमले किए। जवाब में ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट के पूर्वी हिस्से और चबहार बंदरगाह के दक्षिण में मौजूद अमेरिकी सैन्य जहाजों पर मिसाइलें, ड्रोन और छोटी नौकाओं से हमला किया। ईरान ने दावा किया है कि अमेरिकी जहाजों को भारी नुकसान पहुंचा। हालांकि अमेरिकी सेंटकॉम ने किसी भी नुकसान से इनकार किया है। अमेरिका का कहना है कि उसने जवाबी कार्रवाई में ईरान के मिसाइल और ड्रोन ठिकानों को निशाना बनाया। ये घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है कि जब वॉशिंगटन ईरान के जवाब का इंतजार कर रहा है, जिसमें युद्ध रोकने का प्रस्ताव तो है ही और साथ ही साथ परमाणु कार्यक्रम जैसे बड़े मुद्दे अभी भी अनसुलझे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को लेकर बड़ा बयान दिया है। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत जारी है, लेकिन इस बीच अमेरिकी नौसेना ने कार्रवाई करते हुए अपने 3 विध्वंसक युद्धपोतों के जरिए ईरानी गतिविधियों का जवाब दिया है। ट्रंप के मुताबिक इस कार्रवाई में कई छोटी नौकाओं को नष्ट किया गया, जबकि अमेरिकी युद्धपोत पूरी तरह से सुरक्षित रहे। ट्रंप ने यह भी कहा है कि अमेरिका किसी भी हालात में ईरान को परमाणु हथियार बनाने की अनुमति नहीं देगा। उन्होंने दावा किया है कि इस मुद्दे पर ईरान सहमत है और अब दुनिया की नजर इस बात पर है कि तेहरान इस समझौते पर औपचारिक हस्ताक्षर करता है या नहीं। With the Iranians, we have, you probably heard, we took our 3 destroyers and we rammed them through some pretty big stuff today and we knocked the hell out of them. The destroyers weren't hurt in any way. The people weren't hurt, but they were firing at us and we were firing back at them. And our firepower was a hell of a lot stronger than theirs and they knocked the hell out of them. Iran cannot have a nuclear weapon. It cannot have a nuclear bomb. And it's not going to have. And they're really at the end of the line. Really are at the end of the line. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय संघ को बड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर ईयू ने पिछले साल हुए व्यापार समझौते को 4 जुलाई तक मंजूरी नहीं दी तो अमेरिका यूरोप से आने वाले सामान पर भारी टैरिफ लगाएगा। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर बताया कि उनके यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेयन से बहुत अच्छी बातचीत हुई है और इसके बाद उन्होंने यूरोप को कुछ और समय देने का फैसला किया। अब माना जा रहा है कि उन्होंने फिलहाल उस फैसले को टाल दिया है और इससे पहले ट्रंप ने चेतावनी दी थी कि यूरोपीय कारों पर 25% तक टैरिफ लगाया जा सकता है। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि ये बढ़ोतरी सिर्फ कारों पर ही होगी या सभी यूरोपीय उत्पादों पर लागू की जाएगी। और इस बयान के बाद अमेरिका और यूरोपीय संघ के बीच व्यापारिक तनाव फिर से बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। रूस की ओर से घोषित 3 दिवसीय अस्थायी युद्ध विराम आज से लागू हो गया है और इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस के इस कदम पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि दूसरे विश्व युद्ध में जीत के जश्न के लिए किया गया ये सीज फायर रूस की अजीब और अनुचित सोच को दर्शाता है। युद्ध विराम का फैसला नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत की वर्षगांठ के मौके पर लिया गया है। हालांकि यूक्रेन ने इस कदम पर भरोसा जताने से इनकार किया है। केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया गुरुवार को डॉक्यूमेंट्री बिचारपुर जुनून फुटबॉल की विशेष स्क्रीनिंग में हिस्सा लिया। इस मौके पर प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी और सीईओ गौरव द्विवेदी मौजूद रहे और ये फिल्म जमीनी स्तर पर फुटबॉल से जुड़ी प्रेरणादायक कहानियों और समाज में खेलों की परिवर्तनकारी भूमिका को दर्शाती है। स्क्रीनिंग के बाद उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए खेल मंत्री ने कहा कि खेल युवाओं के व्यक्तित्व निर्माण और उन्हें सही दिशा देने में अहम भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि खेल केवल प्रतिस्पर्धा नहीं बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है जो संस्कृति, अनुशासन, मानसिक क्षमता और सामूहिक भावना को मजबूत करते हैं। डॉक्टर मंडाविया ने जमीनी स्तर की खेल यात्राओं के दस्तावेजीकरण
और कहानी कहने के महत्व पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि जब किसी प्रयास को दस्तावेज के रूप में संजोया जाता है तो वह प्रेरणा बन जाता है। ऐसी कहानियां युवाओं और पूरे समाज को मार्गदर्शन और प्रेरणा दे सकती हैं। कोई भी चीज, कोई भी विशेषता, कोई भी वस्तु जब उसका डॉक्यूमेंटेशन हो जाता है तो लोग उसको देख सकते हैं, उसको महसूस कर सकते हैं, उससे प्रेरणा ले सकते हैं और अपने स्वयं को बदल सकते हैं। एक डॉक्यूमेंट्री में इतनी ताकत होती है, जो ये डॉक्यूमेंट्री विचारपुर गांव की डॉक्यूमेंट्री जो दूरदर्शन ने इनिशिएटिव लेके बनाई है, वो केवल डॉक्यूमेंट्री के रूप में नहीं रहेगी, डॉक्यूमेंट्री के रूप में तो देखी जाएगी, लेकिन यहाँ जो मेरे सामने बैठे हैं ना, ऐसे कई युवाओं की कैरियर बनाने में उपयोगी होगी। कई गांव को विचारपुर जैसा संकल्प करने की प्रेरणा देगी, कई समूह को दिशा निर्देश करेगी। बच्चों के अंदर एक चीज होती है, वो कभी मत भूलिएगा, आप वो बात करते हैं कि मैं क्या करना है बताओ, क्या है जो नहीं हो सकता। और जब सिर्फ उम्र से नहीं, मस्तिष्क से जब हमको लगता है कि क्या क्या है जो नहीं हो सकता, से क्या नहीं हो सकता से हम यहां आ जाते हैं, तो समझ लीजिए आपका बचपना, आपका यूथ, आपका सब चला गया है। क्योंकि वो लिमिटेशन का, अपनी सीमाओं का भान, वो आपको, आपके जो ड्रीमर है बच्चों के अंदर। और ये जो डॉक्यूमेंट्री में मुझे लगा कि मैंने देखी नहीं है, आप लोगों के ऑफ यू विल सी इट, बट मुझे ये लगा कि हम लोग इस तरह की चीजें सामने लाएं। और इसी के साथ ही हमारा बुलेटिन यहीं खत्म होता है। हमें अनुमति दें। नमस्कार।